नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो राजस्थान के इतिहास से हमने जो राजस्थान के जो राठौड़ वंश है उसको पढ़ लिया था, कछवा वंश है उसको पढ़ लिया था, और चौहान वंश है उसको कंप्लीट कर लिया था, और गोहिल वंश और सिसोदिया वंश उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें हम जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का और जो गोहिल वंश है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं हम जो बांसवाड़ा का जो गुहिल वंश है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो बांसवाड़ा का जो गुहिल राजवंश है उसके बारे में जितने भी इसमें शासक आते हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया होगा आपसे पहले, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और जितने भी स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे। जो बांसवाड़ा का जो गुहिल राजवंश है उसमें सबसे पहले नंबर पे शासक आ जाता है, उसका नाम जो आ जाता है जगमाल उसका नाम आ जाता है। और जगमाल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका शासनकाल, जगमाल के शासनकाल की अगर बात करें तो 1518 से 1545 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ठीक है, तो जगमाल को हम पढ़ रहे हैं। जगमाल सबसे पहला शासक आ जाता है जगमाल। इसका 1518 से और 1545 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था जगमाल का। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जगमाल है, इनका शासनकाल हमने कब से कब तक हुआ था तो ये 1518 से 1545 ईस्वी तक ये बांसवाड़ा के गुहिल राजवंश के शासक हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करें तो कल के जो डूंगरपुर का जो गुहिल वंश है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने एक चीज देखी थी कि जो गुहिल वंश का जो उदय सिंह था, डूंगरपुर का जो गुहिल वंश का जो क्या नाम आ जाता है, उदय सिंह के दो पुत्र हुए थे इसके शासनकाल में। गुहिल जो दो भागों में बट गया था, एक तो बांसवाड़ा, एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में ये बट गया था दोस्तों। तो एक तो है जो इसका जो पूर्वी पश्चिमी भाग है उसको है जो किस नाम से जाना जाता था, डूंगरपुर के नाम से, और जो पूर्वी भाग था उसको बांसवाड़ा के नाम से जाना गया। तो इसमें जगमाल उदय सिंह के पुत्र का नाम आ जाता है, और उदय सिंह के ये पुत्र थे जगमाल जो भीलों को पराजित करके उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तो अगर पूछा जाए जगमाल के पिता का नाम आ जाता है उदय सिंह, और उदय सिंह के शासनकाल में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो दो भागों में बट जाता है, और उदय सिंह इनके पिता का नाम आ जाता है। पिता कौन थे? उदय सिंह। जगमाल गद्दी पे बैठने के बाद में इसने क्या किया, जो उदय सिंह है उसके पुत्र जगमाल ने भीलों को पराजित करके इस क्षेत्र पे क्या कर लेते हैं, ये अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में इसने बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसको किसने बसाया, तो उसकी बात आ जाती है बिस्ना भील नामक एक व्यक्ति ने इसको बसाया था। अगली बात आती है जगमाल के शासनकाल की अगर चर्चा करें तो इसमें एक नाम आता है, और बिस्ना क्या नाम आ जाता है, बिस्ना भील। बिस्ना भील ने किस शहर को बसाया? बांसवाड़ा शहर को बसाया। बांसवाड़ा शहर की स्थापना की जाती है बिस्ना भील के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला जो शासक आता है इसके शासनकाल में इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि जगमाल के शासनकाल में बिस्ना भील ने बांसवाड़ा शहर को बसाया था, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि इसके शासनकाल कब से कब तक हुआ, तो 1518 से 1545 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ठीक है, जगमाल का। ये उदय सिंह के पुत्र थे, और इसके बाद में प्रताप सिंह गद्दी पे बैठ जाते हैं। बांसवाड़ा के जो गुहिल वंश है उसका अगला शासक कौन आ जाता है, उसका नाम आ जाता है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रताप सिंह के बारे में चर्चा करें तो इनके शासनकाल की सबसे पहले बात करें तो 1550 से 1579 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1550 से बात करें शासनकाल की, 1550 से 1579 79 ईस्वी तक है जो इनका शासनकाल हुआ था। प्रताप सिंह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसने 1576 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रताप सिंह की अगर एक बात आती है कि प्रताप सिंह ने 1576 ईस्वी में
अकबर की किसकी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अधीनता क्या कर ली थी, इसने स्वीकार कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो 1576 की बात आ जाती है, तो 1576 में इसने क्या किया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किसने, प्रताप सिंह ने। एक और बात आती है 1576 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में 1615 ईस्वी की बात आ जाती है। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ जो संधि हुई उसमें बांसवाड़ा रियासत को मेवाड़ में मिला दिया गया। कब, 1615 ईस्वी में। ठीक है, तो 1516 ईस्वी की बात करें तो इस क्षेत्र को किसमें 1516 ईस्वी में मेवाड़ मुगल में कौन सी संधि, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि हुई। इसमें इसको किसको जो प्रताप ये बांसवाड़ा है उसको किसमें मिला लिया गया, तो ये मेवाड़ में मिला लिया गया था। ठीक है, मेवाड़ में मिला लिया गया था इस वक्त 1516 ईस्वी में। ठीक है, तो बात करें 1600 सॉरी इसमें क्या आ जाता है 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई, इसमें जो बांसवाड़ा को मेवाड़ क्षेत्र में इसमें मिला लिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। उम्मेद सिंह गद्दी पे बैठते हैं, अगले शासक कौन आ जाते हैं, जो बांसवाड़ा के जो गुहिल राजवंश है उनके अगले शासक आ जाते हैं उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के शासनकाल की बात करें तो 1816 से 1819 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे थे ये उम्मेद सिंह। कौन आ जाते हैं, उम्मेद सिंह। और उम्मेद सिंह गद्दी पे बैठने के बाद में बात करें तो हम इससे पहले आपको देखना है कि जो बांसवाड़ा के गुहिल राजवंश है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। डूंगरपुर के गुहिल राजवंश के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। देखिएगा, सबसे पहला शासक आ जाता है जगमाल। जगमाल किसका पुत्र था, तो उदय सिंह का पुत्र था। उदय सिंह के शासनकाल में दो भागों में बढ़ जाता है ये क्षेत्र, और इसको है जो वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वागड़ क्षेत्र दो भागों में बढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर। ठीक है, इसके बाद में इसके शासनकाल में, जगमाल के शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल में एक बिस्ना भील नामक व्यक्ति ने बांसवाड़ा शहर की स्थापना की, उसको बसाया। इसके शासनकाल की बात करें तो 1518 से 1545 ईस्वी तक जगमाल का शासनकाल हुआ था। एक और चर्चा कर देते हैं, इसके बाद में गद्दी पे बैठता प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का शासनकाल हुआ था 1550 से 1579 ईस्वी तक इसका शासनकाल हुआ। और बात करें 1576 ईस्वी में इसने क्या कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसी के शासनकाल में, प्रताप सिंह के शासनकाल की अगर बात करें तो 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि के दौरान मेवाड़ क्षेत्र में इसको मिला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अब उम्मेद सिंह के बारे में। अगला शासक कौन आ जाता है, उम्मेद सिंह। बांसवाड़ा के गुहिल वंश का अगला शासक आ जाता है दोस्तों उम्मेद सिंह। कौन आ जाता है, उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो इसका शासनकाल हुआ था 1816 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1816 से 1819 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात की जाए उम्मेद सिंह के शासनकाल की अगर चर्चा करें तो इसके शासनकाल में 1818 ईस्वी में इसने क्या कर ली थी, अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल की अगर बात करें तो 1818 ईस्वी की बात आ जाती है। 1818 ईस्वी की बात करें तो इसने क्या कर ली थी, अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। किसके शासनकाल में, उम्मेद सिंह के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो बांसवाड़ा का जो गुहिल राजवंश है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। यही जो महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे जो एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए आपके सामने ये शासक आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा के गुहिल वंश के बारे में। बात करें उम्मेद सिंह की तो उम्मेद सिंह का शासनकाल पूछा जाए तो 1816 से 1819 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था, और 1818 ईस्वी में इसी के शासनकाल में इसने क्या कर ली थी, अंग्रेजों से संधि कर ली थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्लास हमारी पसंद आ रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, और स्टडी से रिलेटेड जितने भी है जो ग्रुप है आपके पास उसमें शेयर कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा हमारा जो ये लाइव स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म है
ये परिवार आपका है, हमारा नहीं है, आपका है। तो इसको आपके द्वारा ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का फायदा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम प्रतापगढ़ के बारे में। प्रतापगढ़ का पूर्व नाम क्या था, इसके शासन काल में, इसकी जो प्रतापगढ़ है इसमें जितने भी शासक आए उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को पूर्व नाम अगर पूछा जाए, प्रतापगढ़ का पूर्व नाम है देवलिया। क्या नाम है? देवलिया के नाम से जाना जाता था, देवलिया। इस क्षेत्र को, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को देवलिया के नाम से जाना जाता था पहले। वर्तमान में इसको प्रतापगढ़ नाम दे दिया गया। तो इसमें जितने भी शासक आए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक शासक की हम चर्चा करते हैं डिटेल से। तो दोस्तों सबसे पहले सूरजमल गद्दी पे बैठते हैं। प्रतापगढ़ की है जो शासक गद्दी की बात करें तो कौन आ जाता है? सूरजमल। सूरजमल, सूरजमल गद्दी पे बैठते हैं, प्रतापगढ़ या देवलिया की गद्दी पे बैठते हैं। इसके शासनकाल की बात करें तो 1473 से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1473 से, कब से? 1473 से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। इसकी आपको ध्यान रखनी, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करें इसके बारे में, अगर बात करें तो सूरजमल कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राणा मोकल के पौत्र और खेमकरण के पुत्र थे। राणा मोकल के तो क्या थे? ये पौत्र थे और खेमकरण के पुत्र थे। खेमकरण के क्या थे? ये पुत्र थे। और मोकल के क्या थे? मोकल के ये पौत्र थे। राणा मोकल के ये क्या थे? पौत्र थे। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, सूरजमल के बारे में आपने पहचान लिया, जान लिया। मोकल कौन था ये भी आपको पता है, हमने पहले चर्चा कर रखी है। बात करें, ये सूरजमल खेमकरण के पुत्र थे और इसने 1473 ईस्वी में बिहलों को पराजित करके देवलिया राज्य की स्थापना की। कब की? 1473 ईस्वी की बात करें तो 1473 ईस्वी में इसने क्या किया? देवलिया के जो, देवलिया कौन सा क्षेत्र? देवलिया वाला क्षेत्र है, इस पे भीलों का अधिकार था। और भीलों का अधिकार होने के बाद में भीलों को पराजित करके उस पे क्या कर लेते हैं? ये अधिकार कर लेते हैं। अधिकार हो जाता किनका? अधिकार हो जाता सूरजमल का। कब हो जाता? 1473 ईस्वी में देवलिया क्षेत्र पे। इस क्षेत्र पे किसका अधिकार था? भीलों का अधिकार था। और भीलों को पराजित करके इस पे क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं सूरजमल। बात करें, इस पे अधिकार करने के बाद में सूरजमल ने क्या किया? गयासपुर को अपनी राजधानी बनाई। फिर इसने क्या किया? गयासपुर को क्या बनाई इसने? गयासपुर को अपनी राजधानी बनाई। अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। ठीक है, किसने? सूरजमल ने। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि पहली बात तो सूरजमल के शासनकाल के बारे में पूछ लिया जाता, तो शासनकाल हो जाता है 1473 से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। किसके पुत्र थे? खेमकरण के पुत्र थे, मोकल के पौत्र थे। 1473 ईस्वी में देवलिया के जो भील है उनपे उनका शासनकाल था और उनको पराजित करके उनपे जो इस क्षेत्र पे इनका अधिकार हो जाता है। बात, इससे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में गयासपुर को अपनी राजधानी बनाई गई, तो सूरजमल के शासनकाल में इसको गयासपुर को अपनी राजधानी बनाई। किसने? सूरजमल ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक आ जाता है सूरजमल के बाद में गद्दे पे बैठता है बाघ सिंह। और बाघ सिंह के शासनकाल की अगर चर्चा करें तो 1530 से 1534 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। किसका? बाघ सिंह का। चर्चा किसकी करेंगे? बाघ सिंह की। कब से? तो 1530 से 1534 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। बाघ सिंह को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों
1530 से 1534 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था बाघ सिंह का। यह मेवाड़ के दूसरे साके के समय 1534 ईस्वी में चित्तौड़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, कब 1534 की बात करें तो ये 1534 ईस्वी में मेवाड़ का क्या हुआ था, दूसरा साका हुआ था। कौन सा साका हुआ था, दूसरा साका हुआ था, मेवाड़ का दूसरा साका। और दूसरे साके की बात करें उसमें जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को क्या हुए, प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, 1534 ईस्वी में मेवाड़ का जो दूसरा साका हुआ उसमें बाघ सिंह है जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि मेवाड़ के दूसरे साके में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की। जो प्रतापगढ़ का शासक था वो बाघ सिंह का नाम आ जाता है। और 1534 ईस्वी में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले शासक की बात करें, इसके बाद में गद्दी पे कौन बढ़ता है और उसका नाम आ जाता है रावत विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिएगा प्रतापगढ़ का जो पूर्व नाम पूछ लिया जाए तो देवली इसका पूर्व नाम था। और बात करें पहला जो शासक हुआ सूरजमल खेमकर का पुत्र मोकल का पौत्र था। ठीक है दोस्तों, 1473 ईस्वी में देवलिया के बिलों को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया जाता है। गयासपुर को इसने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद में गद्दी पे बैठता बाघ सिंह। बाघ सिंह का शासनकाल 1530 से 1534 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ। 1534 ईस्वी में मेवाड़ का जो दूसरा शाखा हुआ उसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में रावत जो विक्रम सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे। रावत विक्रम सिंह गद्दी पे बैठते हैं। रावत विक्रम सिंह गद्दी पे बैठते हैं प्रतापगढ़ की गद्दी पे। इनका शासनकाल की अगर बात करें 1552 से 1578 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1552 से 1578 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठे थे। 1552 से 78 तक ये क्या प्रतापगढ़ की गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, कौन, रावत विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के शासनकाल की एक दो बात आ जाती है। इसके शासनकाल में विक्रम सिंह को देवलिया प्रतापगढ़ राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देवलिया जो प्रतापगढ़ है उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, विक्रम सिंह को। देवलिया प्रतापगढ़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है, रावत विक्रम सिंह को देवलिया प्रतापगढ़ का है जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके शासनकाल की बात करें 1552 से 1578 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। इसके बाद में गद्दी पे बैठते प्रताप सिंह। अगला शासक कौन आ जाता है, प्रताप सिंह। अगला शासक आ जाता है प्रताप सिंह प्रतापगढ़ की या देवलिया की गद्दी पे बैठते हैं। इनके शासनकाल की बात करें 1676 से 1708 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1676 से 1708 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ये गद्दी पे बैठते हैं प्रतापगढ़ की गद्दी पे 1676 से 1708 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल की जो बात आती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रताप सिंह ने 1698 ईस्वी में प्रतापगढ़ नगर की स्थापना की। प्रतापगढ़ नगर की स्थापना किसने की, प्रताप सिंह ने। कब की, 1698 ईस्वी की बात करें तो इसने क्या किया, प्रतापगढ़ शहर बसाया। क्या बसाया, प्रतापगढ़ शहर बसाया। किसने, प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ शहर बसाया 1698 ईस्वी में। और इसे अपनी राजधानी बना ली जाती है। और इसे क्या बना दी जाती है, प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बना देता है, अपनी राजधानी बना लेता है। कौन, प्रताप सिंह प्रतापगढ़ शहर की स्थापना करता है 1698 ईस्वी में। और स्थापना करने के बाद में इसको क्या कर लेता है, अपनी राजधानी घोषित कर देता है। इसके बाद देवलिया को प्रतापगढ़ राज्य कहा जाने लगा। और फिर क्या हुआ, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाने, देवलिया
को प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो किसके शासनकाल की बात आ जाती है? प्रताप सिंह के शासनकाल की बात आ जाती है। दोस्तों हम प्रतापगढ़ या देवलिया क्षेत्र को, राज्य को पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगला शासक कौन हुआ आया था? रावत विक्रम सिंह। विक्रम सिंह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देवलिया प्रतापगढ़ है उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना, रावत विक्रम सिंह को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और प्रताप सिंह के बारे में अगर पूछा जाए तो इसके शासनकाल की बात करें 1676 से 1708 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। बात करें 1698 ईस्वी में इसने प्रतापगढ़ जो शहर है उसको बसाया, उसकी स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बना लेता है, और उसके बाद में देवलिया को प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आज चर्चा करी है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य के बारे में हमने चर्चा करी है। जितने भी महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। अदरवाइज जो एग्जाम की दृष्टि से आने लायक नहीं है तो वो आपके लिए हम लेके नहीं आते, वो कंटेंट छोड़ देते हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो आपके लिए लेके आते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।